और दुर्भाग्य इस देश का है कि नौनिहालों को पढ़ाने वाला शिक्षक 10,000 रुपया पाता है और सफाई कर्मी 35,000 रुपया पाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है। तो सरकार खुद एक टेस्ट करा ले कि जिनकी 85,000 रुपये तनख्वाह है हेडमास्टर की, क्या वो पूरी ABCD जानता है। प्रधानमंत्री जी जो हमारे सांसद भी हैं बनारस के, हमारे बनारस में उन्होंने शिक्षा मित्रों से वादा किया कि आप लोग परेशान ना होइए। नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं हूं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्र एकजुट होकर आंदोलन करने के लिए आए हैं। इनका ये आंदोलन सिर्फ एक दिन का है, लेकिन इस एक दिन के सांकेतिक आंदोलन के ज़रिए अब ये अपनी आवाज़ बुलंद करने आए हैं कि अब ये चुप नहीं बैठने वाले हैं। अब ये अपनी समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते रहेंगे। ऐसा आंदोलन 2019 के चुनाव से पहले भी हुआ था, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं मिला। अब इनको लगता है कि 2024 का चुनाव करीब है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी इनके मंच पर आने वाले हैं, तो इनको लगता है कि राजनीतिक सहारे से इनकी समस्याओं का समाधान अब मिल जाएगा। इस सरकार में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कई बार आए, बहुत दिन तक यहाँ इकट्ठा बैठे भी रहे तो भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अपना कर्तव्य हम लोग कर रहे हैं। अब आगे क्या सरकार करती है इसका हम लोग कुछ नहीं कह सकते, उनके मूड का। जी, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार चौबे है। मैं महाराजगंज जनपद से आया हूँ और आज 22 वर्षों से मैं जो है प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र पद पर कार्यरत हूँ। और सर मैं 3 बार टेट पास भी हूँ और MA की भी डिग्री रखता हूँ। हमने जो है सरकार की सभी योग्यताएं पूर्ण कर ली हैं, फिर भी सरकार जो है पता नहीं क्या सरकार के मन में है कि जो है हम लोगों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपना रही है सरकार। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमें जो है नियमित करे। जो योग्यता सभी शिक्षा मित्र जो है स्नातक की योग्यता प्लस BTC शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त हैं, सरकार हम लोगों को नियमित करे। हमारे साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अन्याय कर दिया। हमारे उस समय जब हमारा मुकदमा वहाँ पर चल रहा था तो करीब 25,000 साथी ऐसे थे जो 2014 में समायोजन से पहले TET पास थे, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया। वो सारी अर्हता पूरी करते थे, NCT की पूरी गाइडलाइन फॉलो करते थे, उसके बाद में भी उनका समायोजन उसी तरीके से निरस्त कर दिया। आज करीब प्रदेश में 60,000 शिक्षा मित्र BTC है, TET पास है और 10,000 रुपये मानदेय पर काम कर रहा है, वो 11 महीने। ये जो शीतकालीन अवकाश हुआ है, इसका मानदेय सरकार हमको नहीं देने जा रही है। मैं बनारस जनपद से हूँ और सर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि शिक्षा मित्र सन 2001 से विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं शिक्षा मित्र पद पे, और ये स्नातक और BTC हैं। जो स्नातक और BTC थे उनको ही समायोजित अखिलेश सरकार ने किया था। जो इंटर पास रह गए थे उनका समायोजन नहीं हुआ था। लेकिन और ये टेट का जो मामला था, टेट भी सन 2011 में आया और शिक्षा मित्र 1999 के नियमावली के अनुसार रखे गए थे। उस समय टेट का कहीं कोई वो नहीं था, जितने अध्यापक की भर्ती हुई सब बिना टेट के हुए थे। लेकिन हमारे साथ ये अन्याय हुआ कि जो टेट पास थे उनका भी समायोजन निरस्त हुआ। एक साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो दर्द है मैं वो करने से पीछे नहीं हटूँगा। सुप्रीम कोर्ट से एक साथ 3 आर्डर हुए शिक्षक भर्ती का, इसमें एकेडमिक मेरिट और टेट मेरिट और शिक्षा मित्र। अब आप ये देखिए, एकेडमिक मेरिट और टेट मेरिट दोनों को सही माना गया, जबकि शिक्षक भर्ती का नियम एक होना चाहिए। अगर ये गलत था तो एक सही था तो एक गलत होना चाहिए था, लेकिन उनको सही माना गया। हम स्नातक BTC प्लस 20 वर्ष की सेवा की है प्राथमिक शिक्षा में, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने हमको गलत करार देते हुए हमारे समायोजन को रद्द किया। ठीक है, मैं इसके लिए भी वो हूँ, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये समझना चाहिए जो हमारे शिक्षा मित्र साथी 60 से 70 हज़ार उस समय TET क्वालिफाइड थे, उनका समायोजन क्यों निरस्त हुआ, आज तक ये नहीं समझ में आया। उसके बाद भी राज्य सरकार, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, प्रधानमंत्री जी जो हमारे सांसद भी हैं बनारस के, हमारे बनारस में उन्होंने शिक्षा मित्रों से वादा किया कि आप लोग परेशान ना होइए। अब देखिए, राजनीति है या नहीं है,
ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो हम कहेंगे जो भी सरकार, जिस सरकार ने भी हमारा समायोजन किया, हमें रोजी रोटी रोजगार दिया, अच्छा काम हम करते रहे, उसके बाद जो सरकारें बदली और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हमारा समायोजन रद्द हुआ, उसमें मेरी सरकार से, वर्तमान सरकार से भी यही मांग है कि जो योग्यता रखते हैं, योग्यताधारी हैं, 20-20 वर्ष का अनुभव रखते हैं, उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच गए हैं, बच्चे शादी लायक हैं, इस 10,000 रुपये में जो देकर के हमसे काम लिया जा रहा है, ये तो कुल मिला के ठीक नहीं है। हमारी सैलरी अच्छी हो और हमें रोज़गार दिया जाए, नियमित किया जाए। जी नहीं, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। हम इस चीज़ को मानते हैं कि सरकार ही हमको नियमावली बनाकर लाई और सरकार ही हमारी नियमावली निरस्त की। इसमें कहीं शिक्षा मित्रों का कोई दोष नहीं था। अगर कोई हमको हमारे पेट की सवाल था, पेट जीविका के लिए अगर कोई हमारे लिए आगे आता है, चाहे कोई सरकार हो, तो हम भी उसके लिए भाई आगे आने लाजमी है। लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ। हम टेट पास, मैं भी टेट पास हूँ, लेकिन कभी ये मैं सरकार से बार बार अनुनय विनय करते हैं हम लोग कि सर हम लोग टेट पास है, हम लोग एनसीटी की मानक जो पूरा करने वाले जितने शिक्षा मित्र हैं, पहले उनका भी समायोजन निरस्त कर दिया। हम मानते हैं कि हमारे अंदर कुछ अगर लेकिन नहीं होगी तो उसको सरकार को संशोधन करना चाहिए था, सरकार को देखना चाहिए था। लेकिन उसकी सज़ा से हमारे 8,000 मृत शिक्षा मित्र जो मर गए आज के समय में, वो भुगत रहे हैं, उनका परिवार भुगत रहा है, और न जाने अवसाद के ग्रस्त कितने शिक्षा मित्र हैं जो मरने के कगार पर आ गए हैं। लेकिन हमें ये बताइए कि आप लोगों का समायोजन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या आप लोगों को क्या वजह लगता है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सरकार ही है, चाहे कोई सरकार हो। उनके नियम में जो दोष बने हों, उस नियम पर हमको चढ़ाया गया, उसी नियम पर हमारे लिए वो घातक साबित हुआ, और उसी नियम के वजह से आज हमारी स्थिति ये बनी हुई है। ना तो हमने अपने हाथ से कोई नियम बनाया है, ना अपने हाथ से कोई नियम बिगाड़ा है। ये सरकार ही हमको उस नियम के दायरे में लाई और ये सरकार ही हमको उस नियम के दायरे से बाहर कर दी। तो मैं सरकार से, कोई भी सरकार हो, उससे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी उम्र और हमारा अनुभव करीब 20 वर्षों का हो गया है। अब हम इस लायक नहीं हैं कि अब हमारे शिक्षा मित्र जो बहनें हैं, शिक्षा मित्र जिनकी उम्र लगभग 55-60 के आसपास हो रही है, वो कुछ समय में, आने वाले समय में रिटायरमेंट के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो जो सरकार है, मैं उनसे मांग करूंगा कि वो हमारे लिए न्याय का कोई रास्ता खोलें। मेरा सवाल ये है कि सरकार ये कहती रही है, और शिक्षा मंत्री जो अभी आपके बेसिक शिक्षा मंत्री ये हैं कि, और विधानसभा में इस सवाल का जवाब दिया कि भाई हमने तो 3,500 रुपये इनको रखा था, आज 10,000 रुपये दे रहे हैं। सरकार के दिमाग में पहले से ये पिक्चर क्लियर था कि हमें इनको अस्थायी रूप से नहीं रखना है, हमें एक व्यवस्था बनानी है कम पैसे में। जो लोग गांव में अच्छा पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं और वो स्कूलों में अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, सिर्फ ऐसे लोगों की ज़रूरत है। देखिए, मैं ये कहूँगा, आज अस्थायी नहीं रखा गया था तो कौन नहीं रखा था? सरकार। सवाल तो यही आता है कि सरकार ने अस्थायी, जो नियम बनाया था सरकार ने बनाया था। सरकार ने हमको 11 महीने के लिए रखा, सरकार ने हमारी ट्रेनिंग कराई, सरकार ने हमको समायोजित किया, सरकार ने हमको बाहर कर दिया। तो ये सरकार ही करती है। हमने शिक्षा मित्र ना कोई नियमावली बनाता है, ना कोई पेपर तैयार करता है। और दुर्भाग्य इस देश का है कि नौनिहालों को पढ़ाने वाला शिक्षक 10,000 रुपया पाता है और सफाई कर्मी 35,000 रुपया पाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है? बिल्कुल। एक सवाल और है जो मतलब पीड़ा है लोगों की कि भाई आपके साथ पढ़ाने वाले अस्थायी शिक्षक, जो सहायक शिक्षक कहे जाते हैं, उनकी सैलरी तो ज़्यादा है और वही काम आप भी करते हैं और उसके बदले में आपको कम वेतन मिलता है। क्या ये भी एक बड़ा सवाल है? सर, आपके इस सवाल से पहले मैं एक सवाल का और जवाब देना चाहूँगा। जो आपने कहा कि क्या आपके साथ राजनीति हो रही है, इनके दिमाग में है कि अखिलेश सरकार के हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा सिर्फ एक कहना है कि हम कर्मचारी हैं, हमारा जो भला करेगा हम उनके साथ हैं। अखिलेश सरकार ने हमारा भला किया था, हमने उनका गुण गाया। आप भला कर दीजिए माननीय योगी जी, हम आपके साथ हैं। हम तो आपके साथ थे, हैं भी। आपने कहा था गोरखपुर में, आपके कहने के अनुसार हमने तो आपका पूरा सपोर्ट किया। हम कहाँ से, हम समाजवादी नहीं हैं, हम बीजेपी वाले नहीं हैं, हम कर्मचारी हैं। हमारे सम्मान का आप ख्याल रखिए, आपका ख्याल हम रखेंगे। हम कहाँ पीछे भाग रहे हैं? दूसरी चीज़, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी, आप जो कहें उसका जवाब, आप खुद समझदार हैं। आप एक चीज़ बताइए, उसी विद्यालय में अध्यापक पढ़ाता है, वो इंटर पास और बीटीसी है, वो 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार पाता है। उसी विद्यालय में हम पढ़ाते हैं, हम स्नातक बीटीसी टेट क्वालिफाई हैं,
हमें 10,000 मिलता है। क्या ये सही है? आपके अनुसार आप ही बताइए, क्या ये सही है? काम तो वही कर रहे हैं। अगर हम अयोग्य हैं तो हमसे वो काम क्यों लिया जा रहा है? अगर हमसे वो काम लिया जा रहा है तो हम योग्य हैं, आप मानिए और हमारे सम्मान का ख्याल रखिए। सर, आप पत्रकार हैं, आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है, आप हमारी पीड़ा को समझ रहे हैं, इसलिए आप हमारी पीड़ा को समझते हुए हमसे बात करने के लिए आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये चाहते भी हैं कि आपके माध्यम से माननीय योगी जी तक हम लोगों का निवेदन पहुँचे। हम माननीय योगी जी, हम कर्मचारी हैं, हम आपके हैं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम कर्मचारी हैं। कर्मचारी की तरह हमारा सम्मान वापस कीजिए, हमको भी सम्मान दीजिए, हम भी सम्मान से जीने के हकदार हैं। हम बूढ़े हो चले, हमारे बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करें? आप रास्ता बताइए। महंगाई इतना है, क्या हमारे लिए महंगाई नहीं बढ़ रहा? क्या ये 7 साल में 10,000 से हमारा महंगाई नहीं बढ़ा? और मैं किसी से जानना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन आप लोग सड़क पर उतरे हैं, क्या आपको लगता है कि अब आपका समायोजन हो जाएगा या आपका मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार आगे आएगी? सरकार से हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं कि जो है उनसे उम्मीद भी करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी संत भी हैं और संत का हृदय बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम लोग आशा करते हैं कि हमारा जो है यह न्यायोचित समाधान निकालेंगे, हमारा समायोजन फिर से करेंगे। और जब तक समायोजन नहीं करते हैं तब तक हमारा मानदेय इतना बढ़ाएं कि जो है हमारा जीवन यापन हो सके। नई शिक्षा नीति को लेकर भी कई बार मैं देखता हूँ शिक्षा मित्रों में एक भय का माहौल है। उनको लगता है कि नई शिक्षा नीति से उनका जो भी अभी कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। ये डर भी आप लोगों के भीतर में है? हाँ, हमारे ये भी डर मतलब बना हुआ है। सर, नई शिक्षा नीति में हो सकता है बाहर कर दें, ये क्या कर सकते हैं। ये नई शिक्षा नीति आ रही है, इसमें भी अगर चाहें तो हमारा जो है उसमें समाधान हो सकता है। सर, यहाँ उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 लाख इनका शिक्षक भी काम कर रहा है, वो योग्य है। और शिक्षा मित्र 2000 से काम कर रहा है, वो अयोग्य है। अयोग्य और योग्य के बीच फैसला अगर किया जाए तो सरकार खुद एक टेस्ट करा ले कि जिनकी 85,000 रुपये तनख्वाह है हेडमास्टर की, क्या वो पूरी ABCD जानता है? एक परीक्षा पूरे विभाग की करा के देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। रही बात, अभी आपने एक प्रश्न किया था कि आपके साथ लोग और क्यों नहीं हैं। लोग सर हैं, लेकिन लोगों के अंदर यही तो भ्रम है कि हम लोकल के हैं। अब वो आजमगढ़ से उन्नाव जनपद जाते हैं, वो शिक्षक कहला देते हैं और हम शिक्षा मित्र कहलाते हैं। ये हमारे जो बीच में जो खाई है, ये सरकार की ही बनाई हुई है।